आपको घड़ी पहनना पसंद है लेकिन लेकिन प्यारी लग रही। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। अब तो बस आखिरी दिन ही रह गए हैं, तो ये कुछ रोज़ों पहले की मैंने अफ्तारी रिकॉर्ड करी हुई थी, तो मैंने कहा ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो सबसे पहले तो हम तैयारी कर रहे थे सैंडविचेस की, जिसके लिए मैंने तंदूरी चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। अब इसकी पूरी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चिकन को ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट नहीं करना होता, तो जब तक वो मैरिनेट हो रही थी मैंने नमाज अदा कर ली थी और साथ ही फिर मैंने वैक्यूम और मॉप भी फेर लिया था ताकि पूरा घर साफ़ हो जाए इससे पहले कि मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू करूँ। प्लान्स तो मैंने बहुत करे थे इस रमज़ान के, मैं बहुत सारी वीडियोज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ऑनेस्टली फिर मैंने सोचा कि इबादत करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि एडिटिंग पे और फिर अपलोडिंग पे। सो आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। तो अब मैंने कहा फाइनली जो कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी उनको भी शेयर कर ही देते हैं। जो मैरिनेटेड चिकन थी उसको मैंने पकने रख दिया था थोड़े से ऑयल में, साथ ही मैंने स्टार्ट कर दिया था वेजिटेबल्स को कट करना जो कि जानी थी सैंडविचेस में। अब जो सैंडविचेस मैं बना रही हूँ वो हैं क्लब सैंडविचेस और ये मुझे बहुत ही मज़े के लगते हैं। चिकन का जैसे ही कलर चेंज हो जाए आपने डाल देना है इसमें मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा विनेगर और ये चिली गार्लिक सॉस, और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके ड्राई होने देना है जब तक ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। फिर यहाँ पे अब वही वेजिटेबल्स मैं काट रही थी। मैंने वेजिटेबल्स ले ली थी इसके लिए प्याज, टमाटर, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं या इसमें से कुछ माइनस भी कर सकते हैं, मुझे यही सारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कैबेज भी जाती है बिल्कुल फाइनली चॉप हुई हुई, और उसका एक जो क्रंची फ्लेवर आता है इन सैंडविचेस में वो बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पे अब उसी पॉट में चिकन तो हो चुकी थी डन, तो फिर मैंने इसको वॉश करके इसमें डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल, गार्लिक, और फिर उसके ऊपर ये सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी सौते करने के लिए थोड़ी सी। वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है, अच्छा है कि क्रिस्पी रहें, ये सैंडविचेस में बहुत अच्छी लगती हैं। डाल दिया था थोड़ा सा विनेगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और क्रश रेड चिलीज़, और ये भी हमारा हो चुका था रेडी। एंड में सबसे डालनी है कैबेज ताकि वो ज़्यादा पक के सॉफ्ट ना हो जाए। सैंडविचेस के लिए 2 स्टेप्स तो हो चुके थे रेडी। अब मैं सेट कर रही थी टेबल। आज मैंने डिसाइड किया था, हालांकि हम सिर्फ घर वाले ही थे, लेकिन ज़रा फैंसी सा ब्लैक वाला डिनर सेट सेट करूँगी और साथ ही इसके सारे रखूँगी सिल्वर प्लेटर्स। बाकायदा मैंने नैपकिन्स भी सेट किए थे, वो भी रिंग्स के साथ, जो ख़ास मैंने ये रमज़ान करीम के लास्ट ईयर मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से, और ये बहुत ही अच्छे हैं। मैंने गोल्डन और सिल्वर में मंगवाए थे। आई हाईली रिकमेंडेड, एक दफ़ा मंगवा लें और इंशाल्लाह बाकी के सारे रमज़ानों में यूज़ करें। टेबल तो हो चुका था ऑलमोस्ट रेडी। अब मैंने रख दिए थे इसके ऊपर जो बाकी सिल्वरी प्लेटर्स थे, और यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही थी पकौड़ों की। सो बेसिकली ये पकौड़े मैं बना रही थी जिस तरह मैं पहले शुरू से बनाती हूँ, लेकिन मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ने ट्राई करने हैं फूड फ्यूजन के स्ट्रीट स्टाइल पकौड़े। इसकी रिकमेंडेशन भी मेरी एक बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे बताई थी एक कमेंट में, और मैंने वो पकौड़े ट्राई किए एंड ट्रस्ट मी, आज तक मैंने इतने मज़े के कोई पकौड़े नहीं खाए, और वो बहुत ही आसान भी हैं बनाना, और उसकी जो टिप्स और ट्रिक्स उसमें उन्होंने शेयर की हैं दैट मेक्स सो मच सेंस। अभी भी आप इस रेसिपी में भी देख रहे होंगे कि मैंने इसके पूरे बैटर में कितना कम पानी रखूँगी, और जब मैं इसको पुट अवे करूँगी कि मैं बाद में फ्राई करूँगी तो इसको बिल्कुल भी इतना पतला नहीं था ये, लेकिन 2 घंटे बाद ऑब्वियसली प्याज और इन सब का पानी निकल के बैटर की कुछ अपनी ही अलग शेप हो गई होती है। लेकिन उस वाली रेसिपी में उन्होंने सही टिप बताई है कि इसको पानी को भी कैसे सेव करना है और कैसे क्रंची और मज़े के पकौड़े बनाने हैं। हाँ, उस रेसिपी में मैंने 2 चीज़ें नहीं डाली थी, एक था बेकिंग सोडा, मुझे लगता है इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ स्टमक डिस्कम्फर्ट, तभी मैं डालती नहीं, और दूसरी चीज़ मैंने जो नहीं डाली थी वो थी तंदूरी मसाला, क्योंकि उस दिन मेरे पास था नहीं।
खैर अब हम आ जाते हैं अपनी कीमे की रेसिपी पे, क्योंकि मैं रात के खाने के लिए बना रही थी कीमा। गलती से पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, लेकिन वो फिर मैंने निकाल के इसमें डालना होता है बस कीमा, 2 ग्लास पानी, साथ ही आपने डालने हैं टमाटर और प्याज, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और बस ये सब डाल के, और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपने इसको पकने देना है जब तक ये अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता और कीमे का पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता। ये तो ढक के मैंने पकने रख दिया था और अब आ गए थे हम अपने कॉम्प्लिकेटेड तरीन सैंडविचेस पे। तो बेसिकली जो वेजिटेबल्स थी वो हो चुकी थी ठंडी। इसमें मैंने फिर बॉइल्ड एग्स मैश करके डाल दिए थे, और साथ ही वो जो हमने तंदूरी चिकन पहले बनाई थी इसको भी मैंने अच्छी तरीके से चॉप करके डाल दिया था। फाइनली इसमें जाती है मेयोनीज़ और साथ ही इसमें केचप, और इसमें अब आप नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मुझे इसमें ज़रूरत नहीं महसूस होती क्योंकि हर चीज़ में मसाले डले होते हैं। सैंडविचेस का बैटर हो गया था तैयार, साथ ही कीमा भी पक रहा था। फिर मैं जल्दी से भाग के तैयार होके आ गई ताकि फिर मैं बाकी के जो फाइनल अफ्तारी के काम है वो भी कर लूँ। ये पार्ट ऑफ द डे बड़ा मेरा फेवरेट होता है, जब मैं ये डेकोरेशन के अराउंड सारे लैम्प्स ऑन करती हूँ, एंड आई जस्ट एडमायर दिस डेकोरेशन एवरी डे। यहाँ पे अब मैं बना रही थी रूह अफ़ज़ा, जो कि एक स्टेपल है हर पाकिस्तानी घर में। आई डोंट थिंक सो कहीं और इतना पिया जाता है जितना हम पाकिस्तानी पीते हैं ये रूह अफ़ज़ा। मेरे हस्बैंड पीते हैं दूध रूह अफ़ज़ा, और मुझे एक्चुअली पसंद है बस जो नॉर्मल रूह अफ़ज़ा होता है पानी के साथ। दोनों मैंने रेडी कर लिए थे और इनको रख दिया था फ्रिज में और ठंडा होने। ये देखें अब कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस पॉइंट पे अब आपने ऐड करना है ऑयल और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। जब वो भुन जाएगा उसके अंदर बस आपने योगर्ट डाल देनी है। योगर्ट को भी आपने 10-15 मिनट अच्छी तरीके से भूनना है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने ये सारे स्टेप जल्दी जल्दी दिखा दिए हैं, लेकिन आप सबको पता है कि हर स्टेप में 15 मिनट या 10 मिनट तो देने हैं। वैसे भी कीमे की हीट बहुत होती है तो अच्छा है कि आप अच्छी तरीके से भून लें। इस पे फाइनली मैंने गार्निश कर दिए थे ग्रीन चिलीज़, जिंजर और साथ ही धनिया, और ये तो मेरा कीमा भी हो चुका था रेडी। मुझे लगता है इफ्तार के लास्ट मिनट काम बहुत रहते हैं। खाने तो ये होता है कि बस पका के रख दो, खाना रेडी हो गया, और कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि आपने एक टाइम पे तैयार करना है। ऑब्वियसली किसी का रोज़ा नहीं होता तो आपको जल्दी नहीं होती, लेकिन इफ्तारी के लिए आपको एक एक चीज़ पहले से प्लान करके रखनी पड़ती है ताकि उस मिनट पे केओस ना हो, जिनका रोज़ा हो वो जल्दी से इफ्तार हो जाए। बस इसी वजह से मैंने केचप की भी जो चटनी टाइप मैंने बनाई थी वो भी रेडी कर ली थी, और साथ ही रायता भी। अब बारी आ गई थी ये सैंडविचेस को असेंबल करने की, और इनको बड़ी आसानी से मैं असेंबल करती हूँ। कोई इसके किनारे नहीं काटती, बस जो भी बैटर होता है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से स्प्रेड करके इसको बंद कर दिया, और बाद में बस इसको ग्रिल करना होता है जब तक इसके ऊपर थोड़ा सा वो चार इफेक्ट ना आ जाए। जो लेफ़्ट ओवर था वो मैंने रख दिया था, ये 1-2 दिन भी इस्तेमाल होता रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी वैसे भी कोशिश होती है दैट आई कीप द किचन क्लीन एज आई गो, लेकिन इफ्तार और रमज़ानों में तो ज़रूरी मेरी ये कोशिश होती है, क्योंकि जब आप रोज़ा इफ्तार करते हो उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थोड़ा सा भी काम करने की, और एक ठंड सी भी लग रही होती है, सुस्ती सी भी आ रही होती है, तो अच्छा होता है कि सारे काम पहले ही ख़त्म कर लो। तो मेरी कोशिश होती है डिश वॉशर खाली हो, साथ ही सिंक में सारे बर्तन धुले हुए हों। तो यहाँ पे वो सब कुछ करके मैंने ये पकौड़े भी फ्राई कर लिए थे, लेकिन आपने तो फॉलो करनी है स्ट्रीट स्टाइल फूड फ्यूजन की रेसिपी। यहाँ पे अब मैंने सैंडविचेस को भी 4 करने रख दिया था, और ये देखिए ये इतने प्यारे ग्रिल हो जाते हैं, और बस इनको मैंने हाफ़ काट के ट्रायंगल शेप में सेट कर दिया था अपने प्लेटर में। ये सैंडविचेस बहुत ही मज़े के बनते हैं। आई नो इसके स्टेप ज़्यादा हैं और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, लेकिन दे आर सो मच वर्थ इट, और ये हेल्दी भी बहुत होते हैं, तो इसलिए ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी पूरी डिटेल रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे सैंडविचेस हो गए थे रेडी, और ये मेरा पूरा अफ्तार टेबल भी सज चुका था माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल थी, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इन सबको बनाने में। खैर आज तक का यही था व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे इफ्तारी के टाइम हो जाता है मेरे बच्चे की कायदा लेसन का। इफ्तार और कायदा लेसन का टाइम इत्तफाकन तौर पे शुरू के रोज़ों में बिल्कुल कोइंसिडेंटली सेम ही था, तो बस उसमें थोड़ी सी हलचल मची होती थी, लेकिन अब तो काफ़ी फ़र्क हो गया है। और अब यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।